नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने खिलजी वंश को समाप्त किया था। हमने दिल्ली सल्तनत प्रारंभ किया है, जिसमें हम गुलाम वंश और उसके शासकों तथा खिलजी वंश तथा उसके शासकों को समाप्त कर चुके हैं। इस वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तीसरा वंश है, जिसने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। तुगलक वंश के ऐतिहासिक स्रोत मतलब तुगलक वंश की जानकारी किन ग्रंथों में प्राप्त होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तारीख फिरोज शाही ग्रंथ में तुगलक वंश के बारे में बताएगा। तुगलकनामा ग्रंथ में, किताब रेला ग्रंथ में, तारीख फिरोज शाही ग्रंथ में। ये तारीख फिरोज शाही दूसरी ग्रंथ है, फुतुहात फिरोज शाही ग्रंथ है। तो पहला तारीख फिरोज शाही ग्रंथ। इस ग्रंथ के रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी को माना जाता है, जिसने फारसी भाषा में इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत के कई महत्वपूर्ण शासकों के शासनकाल का उल्लेख विस्तार से किया गया है, जिसमें तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की जानकारी भी प्रदान की गई है। तो तारीख फिरोज शाही ग्रंथ की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। तुगलकनामा ग्रंथ। नासिरुद्दीन खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की विस्तृत जानकारी का उल्लेख तुगलकनामा ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ की रचना प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने की थी और यह ग्रंथ काव्य शैली में है। तो तुगलकनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। किताब ए रेहला। इस ग्रंथ की रचना इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में किया गया था। इस ग्रंथ में तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार, व्यक्तित्व, जीवन तथा प्रमुख योजनाओं पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इब्न बतूता अफ्रीकी मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। तो किताब रेहला की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने की थी। यह अफ्रीकी देश मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तारीख फिरोज शाही दूसरी, ये तारीख फिरोज शाही ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना शम्स ए सिराज ने तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में की थी, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की शाही टकसला, नहरें बनवाना और आक्रमणों की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो तारीख फिरोज शाही जो दूसरी ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? शम्स सिराज ने की थी। तारीख फिरोज शाही नाम के दो ग्रंथ हैं और दोनों ग्रंथों की रचना तुगलक वंश के शासन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही की गई है। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखे गए तारीख फिरोज शाही ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत के कई शासकों के शासनकाल की चर्चा की गई है, परंतु शम्स ए सिराज द्वारा लिखे गए तारीख फिरोज शाही ग्रंथ में केवल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की चर्चा की गई है। तो तारीख फिरोज शाही नामक जो पहला ग्रंथ है, जिसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की है, उसमें केवल दिल्ली सल्तनत के कई शासकों के शासनकाल की चर्चा की गई है, परंतु जो ये दूसरा है तारीख फिरोज शाही नामक ग्रंथ, जिसकी रचना शम्स ए सिराज ने की है, उसमें केवल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की चर्चा की गई है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फुतुहात ए फिरोज शाही ग्रंथ। इस ग्रंथ की रचना स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में की गई थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा माना जाता है। इस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल की विस्तृत जानकारी का उल्लेख किया है, जिसमें जन कल्याण एवं इस्लाम के प्रचार पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब तुगलक वंश के कुछ प्रारंभिक परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो के तुगलकनामा ग्रंथ के अनुसार तुगलक सुल्तान की व्यक्तित्व सरनेम थी, परंतु इस मत का समर्थन इब्न बतूता, मार्को पोलो और फरिश्ता ने नहीं किया है। फरिश्ता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक के पिता एक तुर्क दास के रूप में बलबन की सेना में कार्य किया करते थे और उनकी बेगम हिंदू थीं। अधिकतर इतिहासकार फरिश्ता के मत का समर्थन करते हैं, क्योंकि फरिश्ता ने इस संबंध में बहुत ही विस्तृत जानकारी प्रदान की है। तो तुगलक वंश के बारे में कई जो ये साहित्यकार हैं, उनमें अलग अलग मतभेद हैं और इसमें कई लोगों ने अपना अपना मत रखा। अमीर खुसरो के तुगलकनामा जो ग्रंथ है, उसमें उन्होंने जो ये तुगलक है, जो इनके नाम के अंत में लगाया जा रहा है, वो अमीर खुसरो के अनुसार इनका एक सरनेम था, परंतु इब्न बतूता, मार्को पोलो और फरिश्ता ने इसका समर्थन नहीं किया है। तुगलक वंश की
स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके की गई थी। तो पिछले वीडियो में जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि तुगलक नासिरुद्दीन खुसरो शाह जब शासक बनता है तो सभी जो होते हैं, सभी शासक जो सभी प्रांत के अध्यक्ष होते हैं या वहाँ के शासक होते हैं प्रांतों के, कई प्रांतों के, तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह की अधीनता स्वीकार कर लेते, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक नहीं करता है। तुगलक वंश के सभी शासकों ने मिलकर 94 वर्ष तक शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों में सबसे अधिक माना जाता है। तो तुगलक वंश ने कुल 94 वर्षों तक शासन किया था और ये दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश माना जाता है। तुगलक वंश को दिल्ली पर शासन करने वाला आखिरी तुर्क राजवंश माना जाता है। तो तुगलक वंश को आखिरी तुर्क राजवंश भी माना जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। तो तुगलक वंश के 5 शासक हुए थे। पहला था गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा नसरत शाह तुगलक, पाँचवा महमूद तुगलक। तो अगले वीडियो में हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने तुगलक वंश की प्रारंभिक परिचय के बारे में बताया है। यदि आप दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों और वंशों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जिसमें हमने गुलाम वंश के सभी शासकों और खिलजी वंश के सभी शासकों को समाप्त कर दिया और तुगलक वंश प्रारंभ किया, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।